Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक रोमांटिक सीन से, जहां पर हमारी फीमेल लीड लिक्सी हमारे मेन लीड गोयू को किस करती है। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां पे लिक्सी जागती है और यू को अपने पास देखकर चिल्लाते हुए खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है इतना चौंकने की क्या जरूरत है, क्या तुम भूल गई कि कल रात तुमने ही मुझे इनवाइट किया था। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वहीं उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो ड्रंक थी और उसकी फ्रेंड उसे लेकर जा रही थी। वहीं वो फोन पे न्यूज देखती है जहाँ पे बताया जा रहा था हाई चैंग का नंबर 1 ग्रुप गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और उनकी सारी संपत्ति ले ली गई है और साथ ही प्रेसिडेंट गो ने सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया है। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है इस बात पर तो हमें पार्टी करनी चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है तुमने पहले ही काफी ड्रिंक कर ली है। वहीं उसकी फ्रेंड को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से जाती है और लिक्सी जाकर गोयू से टकरा जाती है, जिसे देखकर वो कहती है गोयू मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हें पैसों की कमी हो गई है। और उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है अगर तुम मुझे खुश कर दो तो ये सारा पैसा तुम्हारा होगा। वहीं प्रेजेंट में वो अपने मन में कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं गोयू के साथ सोई। वो कहता है क्या तुम्हें याद आया। वो कहती है ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था वो उसे रुकती है और कहती है क्या तुम इस तरह बाहर जाओगे। वो कहता है किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसे वो पढ़ती है और कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ। वो कहता है हाँ। वो कहती है हम दुश्मन हैं, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए या फिर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहता है जैसा कि तुम जानती हो अब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं रोड पर आ गया हूँ, इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और उसके पास जाके कहता है क्या तुम भूल गई कि कल की रात हम दोनों ने साथ में बिताई है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है मैंने कल तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, तो तुम वहाँ क्यों नहीं गई। वो कहती है ग्रैंडमा क्योंकि मैं अभी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। ग्रैंडमा कहती है पर क्यों नहीं, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। वहीं लिन शिंग्यू कहती है मुझे लगता है ग्रैंडमा शायद कोई सिस्टर से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो शादी करने से मना कर रही है। वो कहते हैं ग्रैंडमा शिंग्यू सही कह रही है, इसलिए आप उसे ही ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं भेज देती। शिंग्यू कहती है मैं सिर्फ यू से शादी करूंगी। वहीं ग्रैंडमा कहती है शांत हो जाओ, और लिक्सी से कहती है मैं कल तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ, इसलिए मना मत करना, और फोन रखती है। वहीं वो अपने मन में कहती है लिन शिंग्यू का गोयू के साथ रिलेशनशिप है, और अगर उसे पता चला कि मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया है तो उसका चेहरा देखने लायक होगा और फिर कोई भी मेरी शादी की बात नहीं करेगा। और यू से कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ। वो कहता है हाँ। वहीं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ती है और कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल नहीं है, इसलिए चलो एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। वो कहती है नहीं, क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं, और वैसे भी शिंग्यू ने तुम्हारी पावर का यूज करके मुझे काफी ज्यादा बुली किया है, इसलिए अब मेरी बारी है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहती है अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो मुझे मना कर सकते हो। लेकिन वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। वो कहती है लाओ मुझे तुम्हारा हाथ दो। वो उसे अपना हाथ देता है, जिसे वो पकड़ती है और उनका फोटो खींचती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर रही हूँ। वो कहता है क्या तुम पहले से ही मुझे पसंद करती हो। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं, और वैसे भी अब तुम बैंकरप्ट हो गए हो, लेकिन चिंता मत करो अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कल रात के लिए तो तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं, और बिना रीजन के तुमसे फिर से पैसे लेना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुझे बता दो कि तुम्हें अपनी अगली सर्विस कब चाहिए। जो सुनकर वो कहती है निकल जाओ यहाँ से, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम गोयू के साथ सोई और फिर तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन तुम तो एक दूसरे के दुश्मन हो। वो कहती है हाँ मैं उससे काफी नफरत करती हूँ। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे यू बास्केटबॉल खेल रहा था और वो उसे देख रही थी। वहीं उसकी सिस्टर यू के पास जाती है और उसे पानी ऑफर करती है, जो देखकर वो वहाँ से जाती है। वहीं प्रेजेंट में उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें बुरा यकीन है कि तुम गोयू को पसंद नहीं करती। वो कहती है हाँ मैं उस जैसे लड़की को पसंद कैसे कर सकती हूँ जिसे लिन शिंग्यू पसंद है। वहीं दूसरी तरफ यू फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा था और कहता है बैंकरप्सी सिर्फ एक नाटक है, और वैसे भी आपको पता ही है
कि गो ग्रुप को खत्म करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए और अपना वैकेशन एंजॉय कीजिए। वही वो लेक्सी को वहाँ पे आते हुए देखता है और अपनी मम से कहता है, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं आपकी डॉटर इन लोग को लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कॉल रखता हूँ। वही लेक्सी उसके पास आती है और कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है, मेरा घर सील कर दिया गया है, इसलिए मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? तो जाओ और जाके एक होटल रूम खरीद लो। वो कहता है, मैंने उन पैसों का यूज अपना कर्ज चुकाने के लिए कर लिया। वो कहती है, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, तुम मेरे घर पे रह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, आपसे तुम उस कमरे में रह सकते हो और बदले में तुम घर की क्लीनिंग कर देना और साथ ही मेरी परमिशन के बिना मेरे बेडरूम में मत जाना। और ये $100 मिलियन है जिससे तुम मंथली खाने पीने का सामान ला सकते हो, इसलिए इसे एक साथ खर्च मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से जाती है। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैट को खाना खिलाने के लिए जा रहा था कि वहीं वो लिंक्सी को देखता है, इसलिए जैसे वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम लिन चिंग्यू के बॉयफ्रेंड हो? वो कहता है, नहीं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। वो कहती है, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, पूरे स्कूल को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता है और इसी वजह से मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ कि अपने गर्लफ्रेंड को समझा दो कि मुझसे दूर रहे, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है, नाश्ता कर लो। वो कहती है, वैसे मुझे कहीं बाहर जाना है इसलिए मैं चलती हूँ। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहती है, आज मेरी ग्रैंड माँ का बर्थडे है इसलिए मैं लिन फैमिली जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शिंग्यू से मिलने चल रहे हो? वो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और वैसे भी गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और लेक्सी अंदर जाने लगती है। वहीं यू को किसी का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ शिंग्यू अपने फादर से कहती है, आज ग्रैंड माँ का बर्थडे है इसलिए गो यू भी यहाँ पे जरूर आएगा। उसके फादर कहते हैं, लेकिन गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। शिंग्यू कहती है, तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके फादर कहते हैं, ठीक है। वहीं लेक्सी वहाँ पे आती है जिसे देखकर सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, ये खूबसूरत होने के साथ साथ लिन फैमिली की इनलीगल डॉटर है। वहीं शिंग्यू कहती है, लेक्सी तुम्हारी देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है, तुम ये कहने वाली होती कौन हो? उसके फादर कहते हैं, ये तुम्हारी सिस्टर है। शिंग्यू कहती है, मैंने आपसे और ग्रैंडमा से कितनी बार कहा है कि लेक्सी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसलिए उसे लिन फैमिली से बाहर निकाल दो। ग्रैंडमा कहते हैं, हम सभी एक फैमिली है, इसलिए इस बारे में बात मत करो। और लेक्सी से कहती है, तुम्हारी ब्लाइंड डेट के बारे में क्या हुआ? वो कहती है, मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ। ग्रैंडमा कहती है, क्या? वो लड़का करता क्या है? वो कहती है, वो बस एक मामूली लड़का है, उसके पास ना पैसा है, ना घर है और ना गाड़ी है और उसका सारा खर्चा मैं करती हूँ। उसके फादर कहते हैं, मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं देता। वो कहती है, लिन जेंगवो तुम आज भी नहीं बदले, तुम बस मेरा यूज करके कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो। वहीं उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं, मैं बस एक इनलीगल डॉटर हूँ, इसलिए मैं लिन शिंग्यू की तरह अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। शिंग्यू कहती है, मुसीबत खड़ी करना बंद करो, और वैसे भी मैं गोयू से शादी करने वाली हूँ। वो कहती है, लेकिन गो फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है। शिंग्यू कहती है, तो क्या हुआ? वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से 1000 गुना बेहतर है और डैड ने भी इसके लिए हाँ कर दी है। वहीं ग्रैंडमा कहती है, अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो कहती है, ठीक है, और यू को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट वैन गोयू के पास आता है और कहता है, आपने हमें जो प्रिपेयर करने के लिए कहा था हमने वो प्रिपेयर कर दिया है। हमने नई कंपनी की स्थापना कर दी है और साथ ही इसे पब्लिक भी कर दिया है। वो कहता है, ठीक है। असिस्टेंट वैन कहता है, आपने बैंक से कांटेक्ट करके अपनी सारी प्रॉपर्टी को फ्रीज क्यों करवा दिया? वो कहता है, यही तो मेरा प्लान है, अगर माउंटेन मेरे पास नहीं आएगा तो मुझे ही माउंटेन के पास जाना पड़ेगा। वहीं उसे लिक्सी का कॉल आता है जो कहती है, मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, लिन जेंगवो और मेरी ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं शिंग्यू कहती है, मैं भी तो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कैसा। वहीं गोयू वहाँ पे आता है जिससे देखकर शिंग्यू उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहीं वो लेक्सी के पास जाता है और उसकी ग्रैंडमा को विश करता है। वहीं लिन जेंगवो कहता है, मैंने सुना कि लिन फैमिली बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से कंपनी का सारा प्रेशर तुम पर है। वो कहता है, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, लेकिन आपकी डॉटर ने मेरी काफी हेल्प की है। लिन जेंगवो कहता है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिन ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे सकता हूँ। वो कहता है, थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं हूँ। शिंग्यू कहती है,
गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। और वैसे भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट भी बना सकती हूँ। वही लिक्सी कहती है, लिन जैंगवो, तुम्हारी प्यारी डॉटर एक बाहरी इंसान को प्रेसिडेंट की पोजीशन देना चाहती है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? वही लिन जैंगवो अपने मन में कहता है, गोयू अपने काम में काफी अच्छा है और उसने अपने कंपनी को काफी आगे बढ़ाया था। हो सकता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा मौका हो। और लिक्सी से कहता है, शिंगी को अच्छे टैलेंट की कदर है, इसलिए अगर वो कह रही है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। वो कहती है, क्या बात है, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। शिंगी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, और ऐसे भी तुम ये डिसाइड करने वाली होती कौन हो? वो कहती है, गोयू, क्या तुमने सुना, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। वो कहता है, अगर ये इसके लिए राजी नहीं है तो मैं लिन ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता। शिंगी कहती है, क्या तुमने उसे धमकी दी है? और गोयू से कहती है, अगर उसने तुम्हें धमकी दी है तो तुम हमें बता सकते हो, मेरे फादर और मैं तुम्हारी हेल्प करेंगे। वहीं वो अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है, लिक्सी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ही लिन ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहता। शिंगी कहती है, पर क्यों? वो कहता है, क्योंकि लिक्सी मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिंगी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं ग्रैंडमा कहती है, लिक्सी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो कहती है, अभी हमें साथ में रहे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए मुझे बताने का मौका नहीं मिला। शिंगी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, तो फिर कपल कैसे बन सकते हैं? और लिक्सी से कहती है, जैसे तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के हस्बैंड को छीन लिया, वैसे ही तुम गोयू को मुझसे छीन रही हो। वो इसके फादर कहते हैं, तुम ये क्या बकवास करी हो? और गार्ड्स को वहाँ पे बुलाता है और कहता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसे घर ले जाओ। जो सुनकर शिंगी वहाँ से जाती है। वही ग्रैंडमा कहती है, अब जबकि तुम दोनों साथ में हो तो गोयू को लिन ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कहती है, हम इसके बारे में सोचेंगे। लिन जैंगवो कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम लोग मंडे से कंपनी ज्वाइन कर लो। वो कहती है, शिंग्यू कंपनी की प्रेसिडेंट है, तो इसीलिए मेरी पोजीशन भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से नीचे नहीं हो सकती, और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं। और वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाते ही लिन जैंगवो कहता है, आपने लिक्सी को कंपनी ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा? अगर उसे सच पता चल गया तो वो फिर से अपना आपा खो देगी। ग्रैंडमा कहती है, अगर मैं लिक्सी को कंपनी में नहीं आने देती तो गोयू भी कंपनी ज्वाइन नहीं करता। वो कहता है, मॉम, क्या आपको पूरा यकीन है कि गोयू के पास पश्चिमी पहाड़ों में एक जमीन है? वो कहती है, हाँ, मैं गोयू के ग्रैंडफादर की जनरेशन से हूँ और मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, और इसीलिए हमें लिक्सी को खुश रखना होगा ताकि समय आने पर हम गो फैमिली से उनकी जमीन ले सके। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, इसलिए तुम यहीं पे मेरा इंतजार करो। और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही शिंगी वहाँ पे आती है और कहती है, क्या तुम सच में लिक्सी से प्यार करते हो? वो कहता है, हाँ। वो कहती है, जब हम हाई स्कूल में थे तो सब लोग हमें कपल मानते थे, लेकिन तुमने कभी लोगों को इस बारे में समझाया नहीं, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हुई, लेकिन मैंने स्कूल में किसी को इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। शिंगी कहती है, लेकिन तुमने स्कूल में कहा था कि तुम मुझसे पसंद नहीं करती, तो क्या तुम झूठ बोल रहे थे? वो कहता है, नहीं, जो कि लिक्सी भी सुन लेती है और वहाँ से जाती है। गोयू कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अभी भी पसंद नहीं कर सकता, और वहाँ से जाता है और गाड़ी में आके बैठता है। वो कहती है, तुम अभी क्या करे थे जो तुम्हें आने में इतनी देर हो गई? वो कहता है, कुछ नहीं। वो कहती है, गाड़ी से नीचे उतरो। वो कहता है, क्या? वो कहती है, मैं अभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए गाड़ी से उतरो। वहीं वो गाड़ी से नीचे उतरता है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से जाती है और कहती है, मुझे लगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। वहीं वो लिक्सी को कॉल करता है। वो कहती है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है और ना ही टैक्सी बुलाने के लिए पैसे है। वो कहती है, तो अपने शिंगी से कहो, वो तुम्हें पिक कर लेगी, और फोन रखती है। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रहा था, तभी लिक्सी गाड़ी लेकर वहाँ पे आ जाती है और कहती है, गाड़ी में बैठो। वहीं वो गाड़ी में बैठता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम अचानक से गुस्सा की हो गई, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो कहती है, कोई बात नहीं। वो कहता है, लिक्सी, ये देखो, और उसे एक नेकलेस दिखाता है। वो कहती है, ये क्या है? वो कहता है, ये मेरी मॉम का है और मैं माफी के तौर पर तुम्हें ये देना चाहता हूँ, और अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो इसे ले लो। वो कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता है, मुझे पता है तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रही हो, लेकिन मैं सच में लिन ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहता। वो कहती है, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो शिंग्यू और लिन जैंगवो दोनों नाराज हो जाएंगे, क्या तुम्हें ये चलेगा? वो कहता है, हाँ,
और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहती है ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वो कहता है अगर तुम उन लोगों से नफरत करती हो तो तुम लिन ग्रुप ज्वाइन क्यों कर रही हो? वो कहती है मेरा अपना रीजन है। वो कहता है ठीक है, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे मेरे पुराने घर ले चलोगी? मुझे वहाँ से कुछ लेना है। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो उसके घर पे आते हैं। वो कहती है पहले तुम यहाँ पे रहते थे? वो कहता है हाँ, वैसे तुम यहाँ पे इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ उसे वहाँ पे एक पेंटिंग दिखती है। वहीं गोयू कहता है चलो चलते हैं। वो कहती है ये पेंटिंग? वो कहता है ये पेंटिंग मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट पर्सन की है, मैं इसे भी साथ में ले चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मुझे काफी नींद आ रही है, इसलिए ये लो, घर पहुंचकर मुझे उठा देना। वहीं दूसरी तरफ वो लोग घर पे पहुंचते हैं और वो गाड़ी से उतरता है और लेक्सी के पास जाके उसका सीट बेल्ट निकालता है। वहीं लेक्सी जाग जाती है और उसे धक्का मारते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं, घर आ गया है। वो कहती है क्या तुम मुझे किस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, बिना मेरी परमिशन के मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और उसे धक्का मार के वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मुझे काफी भूख लगी है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? मैं अभी बाहर से खाना मंगा देती हूँ। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं बना देता हूँ। वो कहती है तुम्हें खाना बनाना आता है? वहीं दूसरी तरफ वो खाना लेकर आता है। वहीं वो खाना खाती है और कहती है मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे लिए कभी किसी ने खाना नहीं बनाया। वो कहता है तो फिर तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। वो कहती है थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी सो रही थी। वहीं उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे मेडिसिन लगा रही थी और कहती है तुम फिर से फाइट करके आई हो। वो कहती है मॉम रोइए मत, ये तो बस छोटी मोटी चोट है। उसकी मॉम कहती है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं करता, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहती है मॉम लिन जेंगो एक मॉन्स्टर है, इसलिए उसे जाने दीजिए। उसकी मॉम कहती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी, और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक मेड उसके पास आती है और कहती है आपकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है। जो सुनकर वो वहाँ से भागती है। वहीं वो नींद से जागती है। गोयू उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ? वो कहती है मुझे मेरी मॉम का सपना आया। वो कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। वो कहती है क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था? वो कहता है हाँ, रिपोर्टर्स ने न्यूज में इसके बारे में बताया था। वो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि ये सब लिन जेंगो ने किया है। वो कहता है तुम्हें उस पर शक है, और क्या तुम इसी वजह से लिन ग्रुप जा रही हो? वो कहती है हाँ, और अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए क्या तुम जाकर शिंगी और लिन जेंगो को सब कुछ बता दोगी? वो कहता है नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो लिन ग्रुप आते हैं जहाँ पे वो कहता है क्या तुम सच में लिन ग्रुप जाने वाली हो, वरना हम किसी और तरीके से भी एविडेंस ढूंढ सकते हैं। वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है क्या आप सच में मुझे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट दे रहे हैं? लिन जेंगो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भी मेरी डॉटर हो, लेकिन तुम्हें यहाँ अच्छे से काम करना होगा। वो कहती है ठीक है, और ये गोयू का कॉन्ट्रैक्ट है। जिसे देखकर वो कहता है इसका क्या मतलब है? गोयू तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा? वो कहती है हाँ, और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वहाँ से जाने वाले थे, लिन जेंगो उन्हें रोकता है और कहता है मैं सहमत हूँ। वो कहती है ये तो अच्छी बात है। लिन जेंगो कहता है क्योंकि तुम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ले रही हो तो तुम्हें उस डिपार्टमेंट के बारे में जान लेना चाहिए। वह एम्प्लॉय से फाइल देती है, जिसे देखकर वो कहती है मैं यही वाला प्रोजेक्ट लूंगी। शेंग्यू कहती है लेकिन ये तो मेरा प्रोजेक्ट है। लिन जेंगो कहता है लेक्सी तुम दूसरा प्रोजेक्ट ले लो। वो कहती है लेकिन मुझे यही चाहिए। शेंग्यू कहती है लेकिन मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। लिन जेंगो कहता है ठीक है, तो फिर एक कंपटीशन करते हैं। कल एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें वेस्ट माउंटेन की एक जमीन बिक रही है, और जो भी उसे हासिल कर लेगा ये प्रोजेक्ट उसी का होगा। और वहाँ से जाते हैं। वहीं लेक्सी कहती है क्या तुम्हें ऑक्शन के बारे में पता है? वो कहता है हाँ, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में आती है जहाँ पे एक एम्प्लॉय कहती है आप कौन है? वो कहती है मैं न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेक्सी हूँ। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है मैंने सुना है कि इस तरह के ऑक्शन में एंटर करने के लिए हमें इन्विटेशन की जरूरत होती है। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं वो लोग अंदर जाते हैं, जिन्हें देखकर एक याक्षी नाम का आदमी कहता है ये तो फेमस मिस्टर गो है। मैंने सुना है कि गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तो फिर तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? जो सुनकर वो कहती है किसी के मुंह से बदबू आ रही है। वो आदमी कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? शिंग्यू कहती है ये हमारी लिन फैमिली की इनलीगल बेटी है। जो सुनकर वो कहता है तो ये है वो। वैसे ये दिखने में बुरी नहीं है, लेकिन तुम गो फैमिली के साथ क्या करी हो? उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसके बजाय तुम मेरे साथ आ जाओ। और जैसे उसे छूने के लिए जाता है,
गोयू उसे रोकता है और कहता है उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। याक्षी कहता है मैं तो डर गया, लेकिन गोयू तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे? सिक्योरिटी को बुलाता है, वही गार्ड्स वहाँ पे आते हैं। याक्षी कहता है मुझे शक है कि ये दोनों बिना इनविटेशन के ऑक्शन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर वो कहता है किसने कहा कि मेरे पास इनविटेशन नहीं है, और इनविटेशन कार्ड निकालता है। जो देखकर याक्षी कहता है नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये फेक इनविटेशन है। और अपना इनविटेशन कार्ड निकालते हुए कहता है असली इनविटेशन कार्ड ऐसा दिखता है, ना कि ब्लैक। शेंगी कहती है गोयू मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इस लड़की के लिए एक फेक इनविटेशन दिखा कर अंदर जाना चाहते थे। वो कहता है किसने कहा कि ये फेक इनविटेशन कार्ड है, और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड इसका पता लगा लेंगे। वही सिक्योरिटी गार्ड इनविटेशन को देखता है और कहता है ये तो रियल इनविटेशन है। शेंगी कहती है गोयू तुम्हें पता है कि ये ऑक्शन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम इनविटेशन क्यों लेकर आए? वो कहती है भूलो मत कि हमारे बीच में कंपटीशन है, और गोयू मेरा असिस्टेंट है। और गोयू से कहती है चलो चलते हैं, और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी गोयू के करीब जाती है और कहती है ये बताओ कि तुम्हें वो स्पेशल इनविटेशन कहाँ से मिला? वो कहता है इस ऑक्शन के ओनर और मेरे ग्रैंडपा दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, इसलिए वो मेरा ख्याल रखते हैं। वो कहती है मैंने सुना है कि ये एक हिडन ऑक्शन है और उन सभी पर अलग अलग सीरियल नंबर लिखे हुए होंगे, और हमें उन नंबर्स की बोली लगानी है, लेकिन ओनर या किसी को भी उन नंबर्स में कौन सी आइटम छिपी है इस बारे में पता नहीं है। और मुझे लगता है कि शेंग्यू और लिन जैंगवू जरूर कुछ बुरा करेंगे। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में वॉशरूम जाके आता हूँ। और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है क्या तुमने सिस्टम हैक कर लिया? वो कहती है मैं अभी तक सिक्योरिटी की सिर्फ एक ही लेयर तोड़ने में कामयाब रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है नंबर 6 और नंबर 9 में से एक ही होगा। वो कहती है थैंक यू, मैं बाद में तुम्हें डिनर करवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू आपने मुझे ऑक्शन से जो लाने के लिए कहा था मैं वो लेकर आया हूँ। वो कहता है ठीक है, और क्या तुमने ट्रांसफर पेपर तैयार किए? असिस्टेंट कहता है ऑक्शन खत्म होने से पहले मैं आपको वो दे दूंगा। वो कहता है ठीक है, और ऑक्शन खत्म होने के बाद नई कंपनी की स्थापना की तैयारी करो। वहीं असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू आपने मुझे लेन ग्रुप और ये वन के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो मुझे कुछ पता चला है। वहीं दूसरी तरफ शेंग्यू लेक्सी से कहती है गोयू कहाँ पे है? वो कहती है मुझे क्या पता। शेंगी कहती है अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो कहती है मैं उससे ब्रेकअप करूंगी या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम जल्दी में हो तो तुम मिस्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती? शेंगी कहती है वो तुम हो जो हमारे रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही है, और वैसे भी आंटी गो मुझे पसंद करती है, और जब वो यहाँ पे आएंगी तो मुझे यकीन है कि गोयू उनकी बात सुनेगा और तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। वहीं गोयू वहाँ पे आता है और कहता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूंगा, और ये मेरा मैटर है, इसलिए कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहीं लेक्सी कहती है मैं अभी बोली लगा के आती हूँ। वहीं वो पेपर्स लेती है और अपने मन में कहती है फेफे ने कहा था कि नंबर 9 या फिर 6 हो सकता है, और शेंगी मुझे ही देख रही है, इसलिए मैं उसे पता चलने नहीं दे सकती। वहीं शेंगी उसके पास आती है, कहती है लगता है कि तुम कोई होमवर्क करके नहीं आई हो जो तुम यहाँ पे सोच रही हो। वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे मुझे पता है कि तुम्हें नंबर 6 चाहिए, और नंबर 6 पर बोली लगाती है। वहीं शेंगी अपने मन में कहती है इसे कैसे पता चला, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना प्रोजेक्ट नहीं लेने दूंगी। वो कहती है तुम क्या सोच रही हो, जल्दी से वोट करो क्योंकि बाकी सारे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं शेंगी भी नंबर 6 पर बोली लगाती है और कहती है मैंने 2.1 बिलियन की बोली लगाई है, इसलिए तुम मुझसे जीत नहीं सकती। वो कहती है क्या सच में? लेकिन मैं तो नंबर 7 पर भी बोली लगाने वाली हूँ, और जैसे उसके अंदर चिट्ठी डालने वाली थी शेंगी उससे पहले नंबर 7 पर वोट कर देती है, लेकिन वो तो नंबर 8 के लिए बोली लगा लेती है। शेंगी कहती है तुमने तो नंबर 8 पर वोट किया। वो कहती है हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर 8 अच्छा है। वहीं याक्षी कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी लिन फैमिली की इनलीगल बेटी के पास इतने सारे पैसे हैं। वो कहती है तो क्या हुआ, ये तुम्हारे पैसे नहीं है। याक्षी शेंगी से कहता है मेरे आदमी ने अभी अभी देखा इसने नंबर 6, 7, 8, 9 में बोली लगाई है और उसके पास सिर्फ 2 मिलियन है। शेंगी कहती है लेकिन मेरे पास। याक्षी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो कहती है थैंक यू, और नंबर 8 और 9 पर भी बोली लगा लेती है। वहीं गोयू लेक्सी के पास आता है और कहता है ये लो इसे देखो। वहीं वो उसे देखती है और शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वहीं होस्ट कहती है अब ये ऑक्शन खत्म होता है और इसका रिजल्ट बैकग्राउंड में लगा दिया गया है। शेंगी याक्षी से कहती है मैं अभी अपने फादर से कॉल पर बात करके आती हूँ
और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आंटी गो को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, तुम्हें उस लैंड के पेपर कहाँ से मिले? क्या ये भी तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से मिले हैं? वो कहता है हाँ ऐसा कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, इसलिए वो कहता है क्या आप लोग वापस आ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। और लेक्सी को देखता है जो कि सो गई थी। वहीं वो उसके करीब जाता है और उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे रूम में लाता है और उसे बेड पर सुला देता है और उसके माथे पर किस करता है। वहीं दूसरी तरफ लिन चैंग को कहता है कल जो हुआ उसके बारे में सबको पता है, किसी को भी वो लैंड नहीं मिला, लेकिन शिंग्यू ने मिस्टर सी के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट। वहीं वो कहती है जरा रुकिए, किसने कहा कि मेरे पास वो लैंड नहीं है? और उसे वो फाइल देती है जिसे वो देखता है। शिंग्यू कहती है तुम्हें ये कैसे मिला? गोयू कहता है हमने आपकी शर्त पूरी कर दी है, इसलिए रूल्स के हिसाब से आपको जल्दी से हमें प्रोजेक्ट दे देना चाहिए। वहीं लिन चैंग वो कहता है मैं ये प्रोजेक्ट लेक्सी के डिपार्टमेंट को देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय लेक्सी से कहती है क्या आपको घर नहीं जाना? वो कहती है मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। और जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं वो भी वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो स्टोरेज रूम के बाहर आती है और अपने फ्रेंड की कही हुई बातें याद करती है, जिसने कहा था कि तुम्हें 7 साल पहले की रेजिग्नेशन लिस्ट निकालनी है, तभी हम कोई एविडेंस ढूंढ पाएंगे और सबको बता पाएंगे कि आंटी की मौत किसी ने जानबूझ के करवाई है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रॉअर खोलती है और फाइल निकालती है और उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी फोटो खींचकर उसे फिर से ड्रॉअर में रख देती है। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी उसे सामने से सिक्योरिटी गार्ड आते हुए दिखता है। वहीं पीछे से उसे कोई खींचता है जो कि कोई और नहीं गोयू था। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मुझे फाइल्स की कॉपी दे दो, मैंने किसी को हमारी हेल्प करने के लिए कहा है। वो कहते हैं लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नहीं लिखा। वो कहता है अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मॉम की मौत किसी ने जानबूझ के करवाई है तो तुम क्या करोगी? वो कहती है बेशक उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वैसे आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। वो कहता है क्यों ना, इसके बदले तुम मेरे लिए कुछ और करो, मेरे मॉम डैड अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम? वहीं दूसरी तरफ लेक्सी गोयू के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है और कहती है हेलो अंकल आंटी, मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। गोयू के फादर कहते हैं हमें पता चला कि तुम और गोयू दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते थे। गोयू की मॉम कहती है मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझे शिंग्यू पसंद है, ना कि तुम। और वैसे भी गोयू उसे हाई स्कूल से पसंद करता है, इसलिए उसने आज तक शिंग्यू की दी हुई पेंटिंग संभाल के रखी हुई है। जो सुनकर वो कहती है तो वो पेंटिंग शिंग्यू की है? मिस गो कहती है तो तुम्हें भी उस पेंटिंग के बारे में पता है? वो कहती है हाँ, लेकिन आप ब्रेकअप के बारे में कह रही हैं, तो आपको ये बात गोयू से कहनी चाहिए। और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आती है और उस पेंटिंग को देखती है और कहती है कि आंटी ने जो कहा वो सच है। शुरुआत से लेकर अब तक उसे सिर्फ शिंग्यू पसंद थी, क्या उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए झूठ बोला? वहीं दूसरी तरफ गोयू कहता है आज आपकी लेक्सी के साथ मीटिंग कैसी रही? वहीं उसके फादर कुछ कहने वाले थे कि वहीं उसे किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहता है क्या, और अपनी मम से कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी ड्रिंक कर रही थी कि वहीं गोयू वहाँ पे आ जाता है। लेक्सी की फ्रेंड कहती है मुझे नहीं पता कि लेक्सी को क्या हुआ है, लेकिन इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वहीं वो लेक्सी से कहता है चलो घर चलते हैं। वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है। वो कहता है क्या हुआ? लेक्सी की फ्रेंड कहती है लगता है ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इसके पेट में दर्द हो गया है। वो कहता है ठीक है मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे लेक्सी जागती है, जिसे देखकर वो कहता है क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? वैसे तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? क्या कल मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहता है ठीक है मैं खुद पता कर लूंगा और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने पेरेंट्स के पास आता है और कहता है कल आपने लेक्सी से क्या कहा जिसकी वजह से उसने इतनी ड्रिंक कर ली और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा? वहीं उसकी माँ उससे सारी बात बताती है। वो कहता है लेकिन वो पेंटिंग शिंग्यू की नहीं है बल्कि लेक्सी की है, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल आता है और नर्स से कहता है यहाँ पर जो पेशेंट थे वो कहाँ पे गई? नर्स कहती है वो तो चली गई। वहीं दूसरी तरफ फेफे कहती है तुम हॉस्पिटल की बजाय घर पे क्या कर रही हो? वो कहती है मेरे दिमाग में काफी सारी बातें चल रही है। फेफे कहती है मैं भी उस पेंटिंग को देखना चाहती हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत की है। वहीं फेफे उस पेंटिंग को देखती है और कहती है ये तो जानी पहचानी लगती है। वो कहती है हाँ लेकिन इस पे इंक कैसे गिरी? फेफे कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है शिंग्यू ने जानबूझ के इस पर इंक गिरा दी थी? वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या तुम्हारा मतलब है? फेफे कहती है हाँ ये पेंटिंग तुम्हारी है और तुमने इसे कचरे में फेंक दी थी। किसे पता था कि गोयू इसे उठा लेगा, और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पहले से ही काफी पसंद करता था। वो
कहती है लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। फे कहती है उस समय तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए शायद तुम्हें ये बात याद ना हो। जो सुनकर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, गोयू वहाँ पे आ जाता है और कहता है वो पेंटिंग तुम्हारी है। मॉम को गलतफहमी हो गई थी और मैं शिंगी को पसंद नहीं करता। वहीं वो उसे गले लगा लेती है। वो कहता है क्या हुआ। फे कहती है मैंने उसे सब बता दिया है और अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं लिक्सी गोयू को किस करती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर रखा है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खा रही थी। वहीं बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है, इसलिए वो दरवाजा खोलती है। जहाँ पे कोई और नहीं गोयू की मॉम थी, जिसे देखकर वो कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। वहीं वो अंदर जाती है। वो कहती है अगर आप यहाँ पे मुझसे ये कहने के लिए आई है कि मैं गोयू को छोड़ दूँ तो माफ करना, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मिस गो कहती है मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन गोयू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैंने अगले हफ्ते तुम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी रखी है। वो कहती है लेकिन आपने तो कहा आप मुझे पसंद नहीं करती। मिस गो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, गोयू को जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। वहीं दूसरी तरफ गोयू कहीं पे जा रहा था, तभी शिंगी उसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वहीं वो अपना हाथ छुड़वाता है। वो कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम चाइना वापस आ गई है और वो लिक्सी से मिली। वो कहता है तो क्या। वो कहती है जैसा कि तुम्हें पता है आंटी मुझे पसंद करती है और वैसे भी मैं लिक्सी से ज्यादा बेहतर हूँ। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और जैसे वहाँ से जाने वाला था, वो जानबूझ के नीचे गिर जाती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है लगता है मेरे पैर में चोट लग गई है। वहीं वो उसे उठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। वो कहता है काफी ज्यादा काम था, इसी वजह से देर हो गई। कहती है वैसे तुम्हारी मॉम ने मुझे पार्टी के लिए डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ फे कहती है वो फैमिली का घर देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो बैंकरप्ट हुए हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है अंदर चल के देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अंदर आते हैं, जिसे देखकर मिस गो कहती है तुम आ गई। वहीं वो वहाँ पे शिंग्यू की मॉम को देखती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है तो ये अब्रॉड से वापस आ गई है और उससे कहती है आंटी लिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। शिंग्यू की मॉम कहती है मैंने सुना है तुम्हारी और गोयू की एंगेजमेंट होने वाली है, वैसे क्या हम दोनों अकेले भी बात कर सकते हैं। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ बचा है। वही मिस लिन उसके पास जाती है और कहती है मैं 7 साल पहले की बात करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मेरी मॉम की 7 साल पहले डेथ हो गई थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है। मिस लिन कहती है मुझे पता है कि तुम्हें किसी पर शक है। वो कहती है लेकिन मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मिस लिन कहती है लेकिन मेरे पास है। वो कहती है तो क्या आप मुझे वो दे सकती हैं। मिस लिन कहती है ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें गोयू को शिंग्यू को वापस करना होगा। वो कहती है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। मिस लिन कहती है लेकिन शिंग्यू करती है और उसकी मॉम होने के नाते मैं उसकी सारी विश पूरी करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर इस बारे में सोच के बताओ। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस गो के पास आती है। कहती है आंटी क्या अभी के लिए आप एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मिस गो कहती है ठीक है। वहीं वो वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ फे फोन में देखती है और कहती है लिक्सी ये देखो। वहीं वो गाड़ी रुकती है और कहती है क्या हुआ। फे कहती है अचानक से इंटरनेट पर एक र्यूमर फैल रही है तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के पास्ट के बारे में, ये देखो। जिससे वो देखती है। वहीं दूसरी तरफ शिंग्यू कहती है अगर गो फैमिली को इस र्यूमर के बारे में पता चला तो वो कभी तुम्हारी शादी गोयू से नहीं करवाएंगी और तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम वहाँ पे आती है और कहती है ये तुमने क्या किया। वो कहती है आप मुझे ये बताने के लिए आई हैं। उसकी मॉम कहती है अगर गो फैमिली को पता चला कि तुमने ये किया है तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती है गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, उन्हें इस बारे में कैसे पता चलेगा। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। वो कहती है आपका मतलब है गो फैमिली के बैंकरप्ट होने की खबर झूठी है। उसकी मॉम कहती है हाँ, और मेरे और तुम्हारे फादर का डिवोर्स हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी गो फैमिली में करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। शिंग्यू कहती है मॉम मेरी हेल्प कीजिए, मैं सच में गोयू को पसंद करती हूँ। उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती और आगे से ऐसा कुछ मत करना। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिक्स से बैठी हुई थी, तभी गोयू उसके पास आता है और कहता है जो कुछ हुआ मुझे उसके बारे में पता है। वो कहती है मैंने और मेरी मॉम ने क्या गलत किया था जो मेरी मॉम को एक मिस्ट्रेस और मुझे एक इनलीगल डॉटर बनना पड़ा। वो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है तुम्हारी मॉम की ग्रेव को किसी ने गंदा कर दिया है। जो सुनकर वो वहाँ से भागती है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे लेने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम की ग्रेव पर आती है और रोते हुए उसे साफ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गोयू कहता है गाड़ी रोको। वहीं असिस्टेंट गाड़ी रोकता है और वो वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ
लेक्सी चलते हुए जा रही थी और उसके पैरों से खून निकल रहा था और वो बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाती है। वहीं गोयू वहाँ पे आ जाता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसके पैरों में मेडिसिन लगाता है और कहता है मैंने असिस्टेंट मैन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है, इसलिए जिसने भी ये किया है वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो उसे सुलाता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी कुछ लिख रही थी कि वहीं उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम क्या लिख रही हो, और उसे लेकर पढ़ती है और कहती है क्या तुम सच में कंपनी स्टार्ट करना चाहती हो। कहती है हाँ, मैं गोयू की हेल्प करना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन गोयू को इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे पता चला है कि गो ग्रुप की बैंकरप्सी बस एक झूठ है। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो अच्छी बात है, आपसे मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे फेफे क्या मैं थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ गोयू लेक्सी के पास आता है और कहता है तुम मुझे लेने आई हो। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ये हमारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। वहीं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और कहती है अब से तुम आजाद हो। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। वो कहती है मेरा मतलब है चलो ब्रेकअप करते हैं। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है। वहीं वो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। वो कहती है तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला और मैंने भी तुमसे झूठ बोला। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो क्या है। तुम मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकती। मैं बस शिंगू से अपना बदला ले रही थी। वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कहती है भरोसा करना या ना करना ये तुम पर है, वैसे भी सब खत्म हो गया है। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो किसी को कॉल करती है और कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वहीं शिंगू की मॉम उसकी गाड़ी में बैठती है और कहती है तुम अंदर क्यों नहीं आई। वो कहती है मैंने गोयू से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए लाइए मुझे एविडेंस दीजिए। मिस लिन कहती है मैं अभी तुम्हें वो नहीं दे सकती, एक बार मेरा और लिन जेंगो का डिवोर्स हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें वो एविडेंस दे दूंगी। वैसे तुम्हें उस मेड के बारे में पता ही होगा जो तुम्हारी मॉम को पॉइजन देती थी। वो कहती है हाँ, मेरी मॉम के एक्सीडेंट के बाद वो कहीं पे गायब हो गई। लिन कहती है मुझे उस मेड का एड्रेस पता है। वहीं दूसरी तरफ गोयू घर पे आता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है तुम वापस क्यों आ गई और लेक्सी कहाँ पे है। वहीं कोई दरवाजा नॉक करता है, इसलिए उसकी मॉम दरवाजा खोलती है। यहाँ पे कोई और नहीं शिंगी और उसकी मॉम थी। मिस लिन कहती है गोयू को क्या हुआ। शिंगी कहती है मैं उसे देखकर आती हूँ और वहाँ से जाती है। मिस लिन कहती है मैंने सुना कि लेक्सी और गोयू का ब्रेकअप हो गया। मिस को कहती है क्या। वहीं दूसरी तरफ शिंगू गोयू के रूम के बाहर खड़ी होकर कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा और लेक्सी का ब्रेकअप हो गया और मैंने तुमसे पहले ही कहा था एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगी। वहीं वो दरवाजा खोलता है और कहता है मुझे परेशान मत करो और यहाँ से चली जाओ, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेफे ड्रिंक कर रही थी। उसका फ्रेंड कहता है लेक्सी कहाँ पे है। फेफे कहती है वो प्यार में पागल हो गई है और वो घर में बैठकर रो रही होगी। वहीं उसकी फ्रेंड कहती है क्या गोयू ने उसे छोड़ दिया। वो कहती है नहीं, बल्कि हमारी लेक्सी ने उसे छोड़ दिया। वहीं उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन मैंने कल गोयू को शिंगू के साथ देखा था। उसका फ्रेंड कहता है हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास उसकी फोटो है, और उन्हें वो फोटो दिखाता है, जो देखकर फेफे शॉक्ड हो जाती है और कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक कर रहा था। शिंगू कहती है तुमने काफी ज्यादा पी ली है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो कहता है हाँ, मुझे घर जाना चाहिए, लेक्सी मेरा इंतजार कर रही होगी। वहीं वो जैसे वहाँ से जाने वाले थे फेफे वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम दोनों बेशर्म हो। वो कहता है लेक्सी कहाँ पे है। फेफे कहती है इससे तुम्हें क्या लेना देना, क्योंकि तुमने तो उसे धोखा दिया है, साथ ही बैंकरप्ट होने का नाटक भी किया। वो तो अपने सारे पैसों का यूज करके तुम्हारे लिए कंपनी बनाने वाली थी, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देख लो। और वहाँ से जाती है। वहीं वो उसे पढ़ता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो कहती है घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी आंटी वापस आ गई है। लिन जेंग वो कहता है और वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, इसलिए तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा कि हम लोग प्रॉपर्टी को बांट देते हैं और उनमें से कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देते हैं। जो सुनकर वो कहती है कहीं आप लोग बीमार तो नहीं है। मैं लिन फैमिली की इनलीगल डॉटर हूँ, इसलिए मैं लिन फैमिली की प्रॉपर्टी की हकदार नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है वो कुछ भी हो, लेकिन तुम में भी लिन फैमिली का खून है, इसलिए हम तुम्हें भी इसका हिस्सा देंगे। वो कहती है ठीक है। वही ग्रैंडमा कहती है लेक्सी मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अनफेयर होगा, लेकिन वेस्ट हिल प्रोजेक्ट लिन फैमिली के लिए काफी जरूरी है, लेकिन शू मेई फेंग ने हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले लिया है,
जिस वजह से लिन फैमिली काफी बुरी हालत में है और मुझे नहीं पता कि मैं इसे हैंडल कैसे करूँ। वो कहती है ग्रैंडमा चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब मैं चलती हूँ और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही लिन जेंगो कहता है कि अलेक्सी आपकी बात मानेगी। ग्रैंडमा कहती है वो थोड़ी गुस्सैल है लेकिन वो मेरी हर बात मानती है। और दूसरी तरफ वो कॉल पे बात करते हुए कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो नैनी कंट्री साइड में रहती है और गाड़ी से उतरती है और उस नैनी के पास जाती है, जिसे देखकर वो नैनी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वहीं वो भी उसके पीछे भागती है। वहीं दूसरी तरफ नैनी भागते हुए थक जाती है और जैसे ही सामने देखती है वहाँ पे गोयू खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ नैनी कहती है मेरे पास उन्हें पॉइजन देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस 2 और साल दे दीजिए ताकि मैं अपने मदर इन लॉ को दूर भेज सकूँ। उसके बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दूंगी। वो कहती है तुम्हें पैसे किसने दिए? नैनी कहती है मुझे नहीं पता लेकिन उसने कुछ छोड़ा था, मैं अभी आपको वो लाकर देती हूँ। और उसे वो चीज ला के देती है और कहती है उसने मुझे यही दिया था ताकि मैं पैसे विड्रॉ कर सकूं और साथ ही उसने मुझे ये मेडिसिन की बोतल दी थी ताकि मैं उनके खाने में मिला सकूं। वहीं वो उसे लेती है और देखती है और कहती है ये तो लिन जेंगो की राइटिंग है और कहती है मैं एविडेंस के तौर पर ये ले जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगी। नैनी कहती है थैंक यू मिस। वो वहाँ से जाती है। गोयू कहता है क्या वो सच कह रही थी? वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। वहीं वो उसे गले लगाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने बैंकरप्सी के बारे में झूठ बोला लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक और चांस दो। और वैसे भी मॉम चाहती है कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ को वापस ले आऊँ। कहती है कैसे डॉटर इन लॉ? और उसके पैर पे मार के वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ, इसलिए तुम अपने घर जाओ। और वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे घर में आती है वहाँ पर गोयू की मॉम कहती है लेक्सी तुम आ गई, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। वो कहती है मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं लेकिन मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इसको कहती है क्या तुम मुझसे भी बात नहीं करना चाहती? वो कहती है ऐसा नहीं है। इसको कहती है मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो नीचे आती है तभी गोयू उन्हें बुलाता है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने लेक्सी को मना लिया? वो कहता है अभी तक तो नहीं लेकिन वो जल्दी ही मान जाएगी। वो कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वैसे पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने उससे क्या कहा इसकी वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वो चाहती थी तुम्हारी और शिंग्यू की एंगेजमेंट हो जाए लेकिन मैंने पहले ही उन्हें मना कर दिया है। और आंटी शू काफी अच्छी इंसान है, वो आगे से इस बारे में कभी बात नहीं करेगी। वो कहता है मॉम क्या आप लेक्सी की मॉम को जानती थी? वो कहती है लेक्सी की मॉम? क्या तुम उस एक्ट्रेस के बारे में पूछ रहे हो जिसका नाम ये वैन था? वो कहता है हाँ। वो कहती है बेशक मुझे वो याद है, वो काफी ज्यादा सुंदर थी लेकिन मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती थी। मेरी फ्रेंड ने काफी बार उनके बारे में बताया था लेकिन उनकी काफी जल्दी मौत हो गई। पर तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? वो कहता है कुछ नहीं। उसकी मॉम कहती है याद आया जब मैं और तुम्हारे फादर दोनों अब्रॉड जा रहे थे तब हमें उनका पुराना मैनेजर मिला। वहीं दूसरी तरफ फेफे कहती है तो इतने दिनों में सिर्फ तुम्हें यही एविडेंस मिला है? वो कहती है हाँ, और इस पे जो हैंडराइटिंग है वो लिन जेंगो की है। फेफे कहती है ठीक है मैं इसे टेस्टिफाई करवाती हूँ। वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम दोनों फिर से साथ हो गई? वो कहती है नहीं, मैं बस उसे एक और चांस देने के बारे में सोच रही थी। फेफे कहती है ठीक है, कुछ दिनों पहले मैं भी एक फोटो देखकर बेवकूफ बन गई थी लेकिन फिर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तब मुझे सच पता चला। वहीं दूसरी तरफ शिंग्यू कहती है मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। आप हमारी लिन फैमिली की प्रॉपर्टी उस लेक्सी को कैसे दे सकते हैं? उसके फादर कहते हैं इतनी जल्दबाजी मत करो क्योंकि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है, टाइम आने पर हम प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। शिंग्यू कहती है लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं है। ग्रैंडमा कहती है अगर हम उसे नहीं देंगे तो हमें वो प्रॉपर्टी तुम्हारी मॉम को देनी पड़ेगी। शिंग्यू कहती है मैं मॉम से बात करूंगी कि वो डैड को डिवोर्स ना दे। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी परवाह होती तो क्या वो तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर अब्रॉड जाती और वो वापस सिर्फ तुम्हारे फादर से डिवोर्स लेने के लिए आई है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका डिसीजन बदल पाओगी? इसलिए हम प्रॉपर्टी लेक्सी को ही देंगे। दूसरी तरफ गोयू लेक्सी के लिए खाना लेकर आता है जिसे वो खाती है और कहती है ये अच्छा है। वही वो अपने फोन को देखता है और कहता है तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वहाँ से जाता है। लेक्सी को भी किसी का मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस लिन के पास आती है और कहती है आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस लिन कहती है लिन जेंगो ने मुझे कॉल करके बताया कि कल वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले हैं और मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके लिए मना कर दो, तभी मैं तुम्हें वो एविडेंस दूंगी। वो
कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया है। मिस लिन कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बचाने की कोशिश की? वो लिन फैमिली की सबसे चालाक औरत है। वो कहती है आपका क्या मतलब है? मिस लिन कहती है तुम्हारी लिन फैमिली को छोड़ के जाने के बाद एक नैनी ने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की क्योंकि उसे लिन फैमिली की उस बूढ़ी औरत ने इसका ऑर्डर दिया था। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता चला है कि लिन जेंगवो ने मुझे मारने की कोशिश की और वैसे भी ग्रैंडमा के पास कोई रीजन नहीं था मुझे मरवाने का। मिस लिन कहती है जो सच है वो सच है, तुम्हें नहीं मानना तो ये तुम्हारी मर्जी है क्योंकि जब तुम्हें सच पता चलेगा तब तुम्हें काफी पछतावा होगा। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रही थी कि वहीं गोयू वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम अकेले यहाँ पे क्या करी हो, क्या कुछ हुआ है? वो कहती है कुछ नहीं। वैसे क्या तुम्हें लगता है जो इस सब के पीछे है वो अभी भी हमारे सामने दिखावा कर रहा हो? वो कहता है मुझे तुम्हारी मॉम के एजेंट के ठिकाने के बारे में पता चला है इसलिए मैंने उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा था। वो कहती है क्या तुम्हें कुछ पता चला? वहीं वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है और कहता है उसने मुझे ये दिया और इसमें 3 रिकॉर्डिंग है। पहले तो उस एजेंट की जिसने तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ क्लियरिफाई किया है और बताया है कि उसे लिन जेंगवो ने ऑर्डर दिया था तुम्हारी मॉम को फंसाने के लिए, और दूसरी तुम्हारी ग्रैंडमा की जिन्होंने तुम्हारी मॉम को कांटेक्ट किया था और तुम्हारा अबॉर्शन करवाने के बारे में कहा था। वो कहती है इसका मतलब जिन्हें मैं अच्छा समझ रही थी वही लोग बुरे निकले। वो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहती है वैसे कल मैं लिन फैमिली जा रही हूँ इसलिए क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? वो कहता है हाँ क्यों नहीं। दूसरी तरफ लॉया कहता है बाकी के 2 लोग कब आएंगे? शिंग्यू कहती है मॉम ने कहा कि वो लिन फैमिली में नहीं रुकना चाहती इसलिए हम उन्हें पेपर साइन करके बाहर दे दी। ग्रैंडमा कहती है वैसे लिक्सी कब आएगी? लिन जेंगवो कहता है वो आती ही होगी। वहीं लिक्सी वहाँ पे आती है। ग्रैंडमा कहती है तुम आ गई, हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लिन जेंगवो कहता है हमने तुमसे जो कहा था क्या तुम्हें वो याद है? वो कहती है हाँ। वैसे आप मुझे कितनी प्रॉपर्टी देने वाले हैं? क्योंकि मुझे शिंग्यू से कम प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। शिंग्यू कहती है तुम एक इनलीगल डॉटर हो तो तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे भी हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। वहीं ग्रैंडमा कहते चुप हो जाओ। लिक्सी कहती है छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप आंटी शू को ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। वहीं ग्रैंडमा कहती है शिंग्यू को पता नहीं है उसे किस तरह बात करनी चाहिए इसलिए मैं माफी मांगती हूँ और उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देती है। वही लॉयर कहता है अगर आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया है तो इस पे साइन कर दीजिए। जो सुनकर वो पेपर्स वहीं पे फेंक देती है। वहीं एक औरत लिक्सी के पास आती है और कहती है मैं आपकी लॉयर मिस को हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है लिक्सी ये सब क्या है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? वो कहती है नहीं और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ये कार्ड लिन फैमिली ने मुझे दिया था इसलिए अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और उसे वहाँ पे फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिंग्यू की मॉम कहती है फाइनली मेरा डिवोर्स हो गया है इसलिए मैं तुम्हें एविडेंस भेजती हूँ और आगे क्या करना है ये तुम पर है। वो कहती है थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है जिसे देखकर गोयू कहता है क्या हुआ? वो कहती है पुलिस ने कहा कि वो जल्दी ही उन्हें पकड़ लेंगी। वहीं दूसरी तरफ मिस लिन शिंगी को अपने साथ ले जा रही थी तभी वो अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है मुझे आपके साथ नहीं जाना। उसकी मॉम कहती है तुम चाहो या ना चाहो पर इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहती है मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और साथ ही मुझे अपनी कंपनी को भी चलाना है। वहीं उसकी मॉम उसे न्यूज दिखाती है जिसमें बताया जा रहा था कि गो फैमिली के बैंकरप्सी एक दिखावा थी और मिस्टर गो अपनी नई कंपनी की स्थापना कर रहे हैं और साथ ही वो अपने फियांसे लिक्सी से एंगेजमेंट करने वाले हैं। जो देखकर शिंग्यू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी वहाँ पे जाती हूँ। उसकी मॉम कहती है आखिर तुम कर क्या रही हो? गोयू तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे वहाँ पे जाने से वो लिक्सी को छोड़ देगा? और वैसे भी लिन फैमिली खत्म हो चुकी है। और उसे वो न्यूज दिखाती है जिसमें बताया जा रहा था कि लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन जेंगवो और उसकी मदर को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसकी मॉम कहती है क्या तुम भी गिरफ्तार होना चाहती हो? वो कहती है नहीं, चलिए यहाँ से चलते हैं और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिक्सी अपनी मॉम के ग्रेव पर आती है और कहती है लिन जेंगवो और उसकी मॉम को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आखिरकार मैंने आपको इंसाफ दिलवा दिया। और कहती है मॉम ये गोयू है, मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लाई हूँ और अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। वहीं वो कहता है आंटी मैं हमेशा लिक्सी का ख्याल रखूंगा इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं लिक्सी उसकी तरफ देखती है और उसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।